नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 तो ऑलरेडी आपकी चल रही है, परंतु एक और नई भर्ती जो है वो निकल करके आई है। नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें आप देख पाएंगे तो ऑनलाइन आवेदन जो आपके प्रारंभ हो रहे हैं वो आपके 25 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो 16 मई 2024 जो है वो रखी गई है। सबसे पहले बात करते हैं पदों के विवरण को लेकर के। तो अनारक्षित वर्ग में यहाँ पर देखेंगे तो 11 टोटल पदों की संख्या है और आर्थिक रूप से कमजोर में 4, अनुसूचित जाति में 8, अनुसूचित जनजाति में 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 10, पिछड़ा वर्ग में 7, टोटल 41 वैकेंसी हैं, जिसमें से महिलाओं के लिए जो आरक्षित है वो 14 यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंतर्गत किस विद्यालय से हैं, किस प्रकार की वैकेंसी हैं, तो ये भी आप यहाँ पर ऊपर देख लीजिए। तो सिमुल तला आवासीय विद्यालय जमुई में माध्यमिक शिक्षक के कुल 41 और उच्च माध्यमिक के कुल 21 जो पद हैं उन पर नियुक्ति हेतु ये आपका ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें आप माध्यमिक शिक्षक के 41 पदों का ब्यौरा देख पा रहे हैं। इसी प्रकार इसके बारे में जो अर्हता है कि आपका न्यूनतम 55% के साथ स्नातक डिग्री होना चाहिए, शिक्षक पात्रता में अनुत्तीर्ण आप ना हो, मतलब पास होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पर आपका बीएड वगैरह की डिग्री और ये सारी चीज़ें। इसी प्रकार उच्च माध्यमिक शिक्षक के रिक्त जो 21 पद है उन पर भी इसी प्रकार से अनारक्षित 6 और 2, 4, 1, 3 ऐसे करके टोटल 21 पद है और ये आरक्षित पद हैं। और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे तो वही आपका भारत का नागरिक हो, टेट यहाँ का बिहार और केंद्र वाला, केंद्र अथवा बिहार दोनों की बात की गई है। केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण हो। इसी प्रकार डिग्री वगैरह के बारे में भी लिखा है, स्नातकोत्तर है या अन्य डिग्रियों की बात यहाँ पर की गई है। एज को लेकर के न्यूनतम 25 साल है और इस प्रकार एज क्राइटेरिया में छूट की बात भी जो यहाँ पर की गई है। बाकी जो सिलेबस है उसकी बात करते हैं तो कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी, समय अवधि 2 घंटे की होगी, सभी प्रश्न बहुविकल्पी और वस्तुनिष्ठ होंगे। 120 प्रश्न के 4 भाग होंगे, 30 सामान्य अध्ययन, 30 गणित, 30 विवेक परीक्षण और 30 प्रश्न अंग्रेजी के, और सभी भाग में न्यूनतम 10 अंक जो है वो लाना अनिवार्य होगा। मुख्य परीक्षा भी आपकी यहाँ पर होगी जिसमें आपका जो भी उच्च माध्यमिक विषय है उसके लिए निम्नवत विषय के शिक्षक होंगे, उसको लेकर के यहाँ पर आपसे होगा। 2 पालियों में जो है ये संपन्न कराई जाएगी। 2 पाली में, एक पाली एक के अंतर्गत सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे और दूसरी पाली में विद्यालय में स्वीकृत पद जो होंगे उसके विषय से संबंधित जो है वो पद होंगे। और प्रत्येक पाली जो है उसमें 300 अंकों का प्रश्न होगा। एक पाली की अवधि 3 घंटे की जो है वो होगी। यहाँ पर विषय भी जो है वो आपको दिए हुए हैं। इसके अलावा साक्षात्कार भी यहाँ पर 100 अंकों को लेकर के बात जो है वो की गई है। वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने गुना जो है ये बुलाए जाएंगे, वो अलग अलग दिया गया है। शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। रिजर्वेशन की भी बात की गई है यहाँ पर अलग अलग कोड के अकॉर्डिंग। और कुछ सूचना डाटाबेस है ऐसा। आवेदन शुल्क की सीधे बात करते हैं तो सामान्य भर्तियों के लिए जो है ये 600 रुपये है। केवल जो बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं उनके लिए 150 रुपये है। और बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित आरक्षित महिला वर्ग के उम्मीदवार हैं उनके लिए 150 रुपये फीस रखा गया है। ऊपर ये बात को भी क्लियर इसमें किया गया है कि अभ्यर्थी जो है उनको उक्त पद के लिए बायोमेट्रिक जो है वो फीस के रूप में 200 रुपये देने होंगे, अलग अलग आरक्षण कोटिवार के लेकर के। बाकी ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि क्या-क्या ज़रूरत होगा। पहचान पत्र, हाल का खींचा हुआ 4 फ़ोटो, केंद्र सरकार, बिहार सरकार, किसी अन्य सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त हो तो परीक्षा में भाग लें तो सक्षम प्राधिकार हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र, और इस तरीके से आपको अलग-अलग यहाँ पर देखने को जो है वो मिलेगा। इसी प्रकार बायोमेट्रिक फ़ीस के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान जो है आपको नहीं करना होगा, जो अगर आप आधार कार्ड के थ्रू अपना सारा फॉर्म जो है वो भरते हैं। बाकी यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि 25 है और लास्ट तिथि 16 तारीख को है। रजिस्ट्रेशन को लेकर के यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट ये दे रखी है, इस पर आप जा कर के रजिस्ट्रेशन जो है वो कर पाएंगे। और बाकी जो नॉर्मल फॉर्म भरने का तरीका होता है उसी के तरीके से जो है आप भरेंगे। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वेबकैम के माध्यम से ही आपको फ़ोटो खींचने का मौका जो है वो दिया जाएगा। बाकी इसमें ऐसा कोई ख़ास पॉइंट नहीं है। बाकी कोई प्रश्न हो तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।